अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ एज़ यूजुअल सहरी के ही टाइम से। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठा, और बस बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक उनको जो होता है ना वो बना के दे देती हूँ, जिसने जो जो खाना होता है। और मैं जो मेरे लिए चाय तो लाजमी बनती है, चाय मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरा तो चाय के बगैर जो है ना वो दिन फिर बहुत मुश्किल होता है। तो चाय पी लेना सहरी में, मैं तो चाय पी लूँ तो बस फिर मेरा जो होता है ना वो बड़ा अच्छा रोज़ा जो होता है पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे जी अज़ानें शुरू हो गई हैं, और इतना माशाल्लाह से ये सुबह का जो टाइम होता है जब अज़ानें शुरू हो जाती हैं, इतना अच्छा टाइम होता है। तो बस जी सहरी के टाइम फिर जब अज़ानें शुरू होती हैं ना, तो उसके बाद बाहर खड़े होके दुआ करना भी मेरा मामूल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा होता है ना, मतलब इतना अच्छा वो समा लगता है ना। अज़ानें हो रही होती हैं, हर तरफ से आवाज़ आ रही होती है, और ऐसे लगता है जैसे नूर ही नूर होता है इस टाइम ना। इतनी अच्छी जो वो फीलिंग्स आती हैं ना उस टाइम। तो बस जी अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस माह मुबारक को इसका सही हक़ अदा करें, और अल्लाह ताला हमारे छोटे छोटे जो भी अमाल हम कर रहे हैं इस माह मुबारक में अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। तो बस जी इसके बाद जो होता है ना वो दिन के बाकी के काम शुरू हो जाते हैं। कुछ देर रेस्ट होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। स्कूल कॉलेज बच्चे जब चले जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर बस हेल्पर आ जाती है, सफाई वगैरह शुरू हो जाती है, घर के काम एज़ पर रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जी बस मैं फिर कर रही थी डस्टिंग, और इसके बाद ये देखें बर्तन वगैरह जो थे धुले हुए थे, हेल्पर ने धो के रखे हुए थे। तो ये जब खुश्क हो जाते हैं बस इनको भी फिर इनकी जगहों पर रखना होता है। तो आजकल ना माशाल्लाह इफ्तार की वजह से काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बर्तन भी कुछ एक्स्ट्रा ही जो होते हैं ना वो निकले हुए होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। जग जो होते हैं वो आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि डिफरेंट जो है वो मशरूबात बन रहे होते हैं इफ्तारी में। तो माशाल्लाह से जग ही अब 3-4 मैं देख रही थी कि 3-4 जग जो होते हैं ना वो रोज़ाना जो होते हैं धुलने वाले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं समेट रही थी बर्तन। और रमज़ान तो हैं, रोज़े तो चल रहे हैं, लेकिन काम जो होते हैं ना रमज़ान में बढ़ जाते हैं। आप देखें कि सहरी में भी उठना है, आपने सहरी बनानी है, फिर बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना है, और जिन बच्चों का रोज़ा नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं, उनका अलग काम होता है। तो इस तरह से काम जो होता है ना वो मेरे ख़्याल में रमज़ान में ना बढ़ जाता है। सहरी के टाइम आप किचन साफ़ करेंगे, समेटेंगे, क्योंकि जब आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों का जिन छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं होता उनका आपने लंच बॉक्स रेडी करना है। तो फिर उसके बाद जी फिर आप उस किचन को समेटेंगे, और फिर वही बात है कि दोपहर को फिर बच्चे आके जिनका रोज़ा नहीं होता वो उनका खाना वगैरह लंच वगैरह वो भी होता है। फिर उसके बाद जी अपनी जो होती है अब इफ्तार की तैयारी, माशाल्लाह से 3-3:30 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, तो वो काम शुरू हो जाता है। तो रोज़े में ना माशाल्लाह से बड़ी जो होती है ना वो हलचल होती है। और ये बात है कि काम तो बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, लेकिन टाइम गुजरने का भी पता नहीं चलता। इतनी जल्दी से टाइम गुजरता है, दिन जो है वो ऐसे मुझे लगता है जैसे अभी शुरू हुआ और साथ ही बस ख़त्म हो गया। वरना यूजुअली मैंने देखा है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी बस टाइम नहीं गुजर रहा, रोज़ा जो होता है ना वो बहुत लंबा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टाइम मतलब इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना कि पता ही नहीं चलता। तो खैर जी इसके बाद चलें आपको आज ना मैं एक फ़ेस पैक बताती हूँ। कुकिंग वगैरह तो आजकल बहुत हो रही है, और अब जो है ना वो ईद भी नज़दीक आ रही है, तो थोड़ी सी उसकी भी तैयारी की जाए। तो ये मैंने ना एक फ़ेस पैक मैं आपको बताती हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये गारंटीड है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है ना। आप लोग ये यूज़ करके देखिएगा। सब इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे। इसके लिए जी आप एक आलू लेना है आपने, और ये थोड़ा सा पीस मैंने क्यूकम्बर का ले लिया है, 1 लेमन है, और जी 1 टोमेटो है, और थोड़ा सा बेसन है, 2-3 टीस्पून जो होते हैं। तो यहाँ पे जी इनको क्या करना है कि इनको आपने कर लेना है ग्रेट, और कद्दूकश कर लेना है। और ये इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है ना कि आप कह लें कि फेशियल से भी बढ़ के इसका रिज़ल्ट आता है। इतनी अच्छी ग्लो लेके आता है ना ये फेस पे। बस आपने इसको लगाना है, बना के ना आप इसको लगा लें, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जब ये सूख जाए ना तो आपने हल्के हल्के हाथों से आपने अपना फेस थोड़ा सा गीला करके ना आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना, और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये देखें एक छोटे से साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसको भी मैंने हाफ़ जो है ना वो कर लिया है। और इसको आप पील ऑफ कर लें, अगर नहीं भी करना तो ना भी करें, बस अच्छी तरह से आपने ये करना है कि इसको वॉश कर लें। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कीजिएगा। तो बस जी इसके बाद ये देखें इस तरह से आपने ग्रेट कर लेना है बारीक वाली साइड से, कद्दूकश की मदद से बारीक वाली साइड से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। आलू को भी, सारी चीज़ों को ना, आलू, खीरा, और ये देखें इस तरह से हो गया। तो इसी तरह से जो क्यूकम्बर का पीस है छोटा सा मैंने लिया हुआ, इसको भी आपने इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। पील ऑफ करने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। असल में हमें चाहिए होते हैं इनका जो जूस निकलता है ना, एक्सट्रैक्ट्स जो इसके निकलते हैं वो सही काम करते हैं। तो ये देखें इस तरह से जी दोनों चीज़ों को आपने ग्रेट कर लेना है। इतना कमाल की ये चीज़ बनती है ना, इतनी कमाल की चीज़ बनती है कि बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखिएगा कि कितने अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। वंस इन अ वीक आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत स्किन पे ना अच्छा असर छोड़ता है ये चीज़ ना। तो और ये है जी 1 टोमेटो है मेरे पास, इसको भी आपने हाफ़ ले लेना है। देखें सारी चीज़ें घर में आसानी से पड़ी होती हैं, सब कुछ पड़ा होता है ये हमारे घरों में। इसका जो पल्प होता है ना अंदर से, वो आपने निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से जो बीज होते हैं, जो पल्प सा होता है ना जिसमें जूस होता है, वो आप अच्छी तरह से सारा निकाल लें। तो ये आपके ना, आप ये वाला बनाएंगे तो इतनी सी चीज़ों से ही आपका अच्छा खासा जो है ना वो फेस पैक बन जाएगा। 2 बंदे आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 पर्सनस के लिए ये बन जाएगा। तो लें जी इस तरह से पहले मैंने उसका टोमेटो का भी सारा जूस निकाल लिया, फिर थोड़ा सा उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। अब ये देखें खुद ब खुद ही इसका जूस जो है ना निकलना शुरू हो गया। लेकिन अब आपने करना क्या है कि एक प्यारी सी, कोई प्याली सी, कुछ भी प्याली कटोरी कोई प्यारी सी ले लें। और ये वाला जो होता है ना, ये हमारे घरों में जो ये क्लॉथ होता है, जो ये शॉपिंग बैग आते हैं ना, वूवन जो बैग्स होते हैं, तो ये आप ले लीजिए। और या फिर कोई भी मलमल का कपड़ा साफ़ ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपने ना सारी चीज़ों को इसमें डाल लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इनका जूस निकाल लेना है। तो ये देखें जी इस तरह से प्रेस कर करके आपने सारा इनका जूस निकाल लेना है। तीनों चीज़ों का ना ये जूस निकल आया सारा। अच्छी तरह प्रेस कर लेना और सारा जो है ना इसमें से कोशिश करें जितना निकल सकता है ना निकाल लें, निचोड़ लेना है इसको अच्छी तरह से। और ये भी सारा फाइबर सा जो रह गया ना, इसको बस अब आप पेस्ट कर दें। लें जी, तो यहाँ पे जी हम इसमें डालेंगे बेसन 1, 2 और 3। ये 3 टीस्पून्स जो होते हैं ना ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखें, और ये जो 1 लेमन मैंने रखा हुआ था इसके बीज निकाल के, तो ये आपने जूस भी इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, आप इसमें हनी भी शामिल कर सकते हैं। मैं हनी भी कर लेती होती हूँ, लेकिन बस मैं इसमें डालना भूल गई। हनी भी आप इसमें यूज़ कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना और अच्छा बन जाएगा। तो लें जी, यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर लिया है। बस आप इसको थोड़ी देर के लिए मतलब अपने फेस पे पूरे पे अप्लाई कर लें, और इसके बाद आप अपने 10 to 15 मिनट्स फेस को बस सूखने दें, ड्राई होने दें, ये जो आपने लगाया है फेस पैक्स फेस के ऊपर। तो इसके बाद आपने बिल्कुल अपने हल्के हाथों से ना हाथों को गीला करके और फेस पे मसाज कर लेना है, ठीक है। चलिए ये देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे। तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। बस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना थोड़ी सी लेज़ीनेस दिखाते हैं अपने मामले में। बाकी हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी अपनी कोई स्किन केयर की बात होगी या जहाँ हमें अपने ख़ुद के लिए टाइम चाहिए होगा ना, वहाँ हम लेज़ी हो जाते हैं। वहाँ पे हमारा ये हाल होता है कि बस जी हमें ये काम ना ही करें तो अच्छा है। तो लेकिन ये करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बस जी हस्बे मामूल जो हमारा रमज़ान में एक रूटीन होती है ना कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है जब एक रूटीन बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात है ना, यहाँ से अब हसिब तुम से लेके, तो आपने ये वाली जो 4 आयात है ना ये आप लाजमी पढ़ा करें। इतनी ये अच्छी हैं, हर हाजत के लिए ना, ये आप इसको मामूल बना लें कि हर नमाज के बाद आप इसको ज़रूर पढ़ा करें। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। तो बस इसी तरह जो है ना वो टाइम गुजर जाता है दिन का। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि माशाल्लाह से टाइम कैसे गुजरता है।
घर में मसरूफ़ियत इतनी होती है, काम इतने होते हैं कि टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो ऐसे ही करते कराते 3 साढ़े 3 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। और सबसे पहले जी मैंने क्या करना होता है कि चाट बना के ना उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये खूब अच्छी तरह से ना ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे जी सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने कट कर लिए थे और फिर मैंने इसमें डाला है जी टैंग, और इसमें चाट मसाला, हनी वगैरह मिक्स करके सारा कुछ इसमें डाल दिया और इसको रख देंगे जी फ्रिज में। जब ये खूब ठंडी हो जाती है ना फिर इसका मज़ा भी बहुत आता है। और साथ ही यहाँ पे जी सैंडविचेस का ये सारा मिक्सचर बनने की तैयारी है। ये चिकन जो था इसको मैंने दही के साथ इसको मैरिनेट करके इसको पका लिया था। और ये अंडे बॉईल करके रखे हुए, अंडों वाले पकोड़े बनने हैं आज। ये बन रहे हैं जी सालार की फरमाइश पे। और यहाँ पे जी मैंने बेसन में थोड़ा सा मिक्स किया है आटा। जब आपने कोटिंग वाले पकोड़े बनाने हैं ना, अंडे वाले या आलू के ऊपर बेसन की कोटिंग करते हैं जब हम, तो उसमें ना बेसन में थोड़ा सा आटा शामिल कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं फिर। तो ये यहाँ पे जी मैंने इसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाया है और थोड़ा सा इसमें बाकी जो स्पाइसेस होते हैं वो तो वही होते हैं कि मिर्च डाल लें आप, इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने, कुटा हुआ धनिया डाला है, और इसके बाद जी इसमें नमक डालेंगे, नमक तो डालना ही होता है। और इसमें जो है ना वही सूखी मेथी मैं ज़रूर डालती होती हूँ, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ। तो लें जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ना तो आपने बैटर बना लेना है। इसका की पॉइंट ये है कि आपने ना इसमें गंदम का आटा ज़रूर डालना है, फिर इतने अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। चाहे आप अंडों के ऊपर कोटिंग करें या बेसन वाले पकोड़े बनाएं या आलू वाले बनाएं या मिर्चों के ऊपर कोटिंग कर लें, तो बहुत क्रिस्पी सा इनका जो होता है ना ऊपर से वो हो जाता है, तो मज़े के बनते हैं फिर। तो यहाँ पे जी बस इफ़्तार की तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने कहा चलें किचन का भी मैं आपको एक दफ़ा ना ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है इस टाइम। और यहाँ पे जिस सैंडविचेस का जो है वो मिक्सचर तैयार हो रहा है। चिकन को दही के साथ मैंने मैरिनेट करके रखा था, फिर उसको मैंने पका लिया, बोनलेस चिकन था। और फिर उसमें जी ऐड किया है टमाटर, प्याज और मायोनीज़ वगैरह ऐड करके तो मिक्सचर बना लिया। और आज खाने में जी बनाई है दाल, मूंग की दाल जो खुश्क वाली होती है ना वो बनाई है। वैसे इफ़्तार के बाद खाना नहीं खाया जाता, बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं कि बस इन्हीं चीज़ों से जो होता है ना वो ख़त्म हो जाती है भूख, खाने को दिल ही नहीं करता ना रोटी खाने को। तो लेकिन अब सहरी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखें जी सैंडविचेस भी बन रहे हैं और अंडे बॉयल किए हुए थे, इनको मैंने छील के इस तरह से सेंटर में से कट कर लेना है और फिर इनके ऊपर बेसन की कोटिंग करके आप फ्राई कर लें, तो ये भी बड़े मज़े के जो होते हैं ना वो अंडे वाले पकौड़े लगते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे इसको बेसन में कोट करें इस तरह से और इसको डीप फ्राई कर लें, तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं, एक डिफरेंट से पकोड़े हो जाते हैं। अच्छा जी बस जी इफ़्तार वगैरह होगी, इसके बाद हर घर में यही सीन होता है कि ये इस तरह से किचन जो होता है ना वो बिखरा हुआ होता है, चूल्हे गंदे हुए होते हैं फ्राइंग के बाद, और सारी चीज़ें किचन इतना मैसअप हुआ होता है ना कि इसको समेटने में ना इफ़्तार के बाद इसको समेटना भी किसी जहाज़ से कम नहीं होता। तो चले जी, लेकिन खैर काम तो करना ही होता है ना। यहाँ पे ये देखें मैंने सारा किचन जो है ना वो अपना साफ़ कर लिया है और अब इसको जी रात के लिए रेस्ट देंगे। सहरी में फिर उठेंगे, फिर हम खाना पकाएंगे, गंद फैलाएंगे और फिर उसको साफ़ करेंगे। तो ये है जी हमारी लाइफ जो है ना वो इसी तरह से सर्कल चल रहा है। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और यहाँ पे जो चीज़ें निकाल के रखनी होती हैं ना, रात बच जाती हैं तो वो फिर डिब्बों में निकाल के रखती हूँ, फ्रिज में जो रखनी होती हैं। और लास्ट में जो लास्ट सीन होता है ना वो मिल्क शेक का होता है। तो यहाँ पे जी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बच्चों को बना के दिया है, तो मैं भी इंजॉय करूँ, तो आप लोग भी इंजॉय करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।